आज की कहानी एक फेमस कार्टून सीरीज डोरा द एक्सप्लोरर का लाइव एक्शन अडेप्टेशन है, डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जहाँ पे डोरा सदियों पुराने एक सोने के शहर और खजाने की खोज करती है। कहानी एक्शन पैक्ड है, सो आप अपने खाने का खजाना लेके बैठ जाइए और वीडियो एंजॉय कीजिए। कहानी की शुरुआत अमेज़न के जंगलों से होती है, जहाँ पे हम एक काफी सुंदर घर देखते हैं, जहाँ पे डोरा और उसका परिवार रहा करते हैं। डोरा के पेरेंट्स है कोल और एलेन, जो कि एक्सप्लोरर हैं, अलग अलग जगह की खोज किया करते हैं। अब हम डोरा के साथ उसके कजन डियागो को देखते हैं, जो इन्हीं के साथ रहता है। लेकिन डियागो के मॉम को लॉस एंजलिस में जॉब मिली थी, इसीलिए अगले ही दिन वो ये सब कुछ छोड़ के शहर में मूव होने वाला है, जिस बात से डोरा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब रात में खाने के टेबल पर ये सभी लोग होते हैं, तभी डियागो की नजर एक मैप पर जाती है, जहाँ पे पैरापेटा ये नाम लिखा हुआ था। अब वो कोल से पूछता है कि ये जगह क्या है। तब कोल बताता है कि जंगल की गहराइयों में पैरापेटा नाम का एक सोने का शहर है, जो समय के साथ कहीं गुम हो गया है। इस शहर में इनका सभ्यता के लोग रहते हैं। इस जगह पर इतना ज्यादा सोना है कि पूरी दुनिया का सोना अगर इकट्ठा किया जाए तो उसके सामने वो छोटा सा ढेर बनेगा। अब ये कहानी सुनकर डोरा पूछती है कि जब हमें ये जगह मिल जाएगी तो क्या हम ये सारा सोना रख सकते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि हम एक्सप्लोरर हैं, हमारा काम है नई नई चीजों की खोज करना, इसीलिए हम ये सोना अपने पास नहीं रख सकते। अब बातों ही बातों में रात हो जाती है और अगला दिन जैसे ही आता है, डियागो सबको गुड बाय करके चला जाता है। अब ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। डोरा अब 18 साल की होती है। पूरी जिंदगी उसने जंगलों में ही काटी थी और एक मंकी नाम का उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है। आज भी अपने एडवेंचर पे निकल पड़ती है और जंगल के दूसरे साइड में चली जाती है, जहाँ पे उसे एक गुफा मिलती है। उसे एक खाई के उस पार सोने की मूर्ति दिखाई देती है। अब उसे वो मूर्ति कैसे भी लेनी थी, बिना सोचे समझे सीधा खाई की तरफ जंप मार देती है और नीचे एक पत्थर पर जा गिरती है। लेकिन थैंकफुली उसका मंकी दोस्त होता है, वो उसके पेरेंट्स को बुला कर लाता है, जो उसे बचाते हैं। अब वहाँ से ये लोग घर आते हैं। उन्होंने उस सोने की मूर्ति को अपने घर लाया होता है। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उस मूर्ति पर उसी शहर का नक्शा बना हुआ है और ये लोग जल्दी ही एक्सपीडिशन शुरू करने वाले हैं उस जगह पहुँचने का। ये देख डोरा भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना करते हैं क्योंकि डोरा ने आज काफी लापरवाही का काम किया था। अब डोरा को आगे की पढ़ाई के लिए ये लोग डियागो के यहाँ पे भेजने का फैसला करता है। अब डोरा अपने कजन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और मान जाती है और वो जा पहुंचती है सीधा एले। अपने भाई से मिलने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन हम एयरपोर्ट पे डियागो को देखते हैं और उसे डोरा के कारनामों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। अब यहाँ सेटल होने के बाद डोरा का स्कूल में पहला दिन होता है। अब क्लास में उसकी मुलाकात सैमी नाम के लड़की से होती है, जो क्लास की टॉपर और मीन गर्ल होती है। लेकिन डोरा उससे भी ज्यादा होशियार और स्मार्ट होती है। ये देखकर वो डोरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद हम रैंडी नाम के लड़के को देखते हैं, जिससे डोरा दोस्ती कर लेती है। वही डोरा के पेरेंट्स ने एक्सपीडिशन शुरू किया होता है और वो हर रात को सैटेलाइट फोन से डोरा से बात करते थे और अपना लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स उसे बताया करते थे। अब एक दिन स्कूल की तरफ से सारे बच्चे म्यूजियम में ट्रिप पर आते हैं, जहाँ पर एक ट्रेजर हंट की प्रतियोगिता रखी गई थी। अब एक टीम बनती है जिसमें डोरा, सैमी, रैंडी और डियागो आते हैं। ये लोग चीजें ढूंढ ही रहे थे। म्यूजियम की एक महिला ऑफिसर आती है और डोरा को बताती है कि स्कूल वालों ने एक क्लू बेसमेंट में छुपा के रखा है। ये सुनते ही ये चारों म्यूजियम के बेसमेंट में आते हैं। अब वहाँ पे एक आदमी डोरा को ऑलरेडी जानता था, इसीलिए वो डोरा के साथ बाकी टीम को किडनैप करके उन्हें बेहोश करके बॉक्स में डालता है। अब थोड़े समय के बाद उन्हें होश आता है, तब वो देखते हैं कि उन्हें पेरू इस देश में लाया गया है। ये सभी बच्चे पैनिक होने लगते हैं, लेकिन तभी अलेहांड्रो नाम का एक आदमी बॉक्स खोल देता है और वो इन बच्चों को भी चलते हुए गाड़ी से आजाद करवा देता है और ये पांचों वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन वो किडनैपर उन्हें देख लेते हैं और वो अपने एक फॉक्स को इनके पीछे भेज देते हैं। अब वो फॉक्स डोरा से उसका बैकपैक चुरा कर उसमें डोरा ने बनाया हुआ जो मैप होता है वो अपने लीडर को जाके देता है। लेकिन तभी अलेहांड्रो कार लेकर आता है और इन सब को बचाता है। थोड़े दूर जाने के बाद एक जगह आकर वो कार रोकता है। अलेहांड्रो डोरा को बताता है वो उसके पेरेंट्स का दोस्त है
और उसके पेरेंट्स जब से गोल्डन सिटी की तलाश में निकले हैं वो उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में था, लेकिन 2 हफ्ते पहले उनका कॉल आना बंद हो गया है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पे आया और वो डोरा को उसके पिता ने भेजी हुई डायरी भी दिखाता है। ये देखकर डोरा उस पर भरोसा करती है और अब वो फैसला करती है कि उसे अपने पेरेंट्स को कैसे भी बचाना है। लेकिन सैमी और रैंडी इस बात से सहमत नहीं होते और उन्हें घर जाना था, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई नेटवर्क है ना कोई पुलिस, इसीलिए एक ही रास्ता बचता है, डोरा के पेरेंट्स को ढूंढना। इसीलिए वो अग्री करते हैं। अब जंगल में एक जगह जाने के बाद उन्हें फाइनली उसके पेरेंट्स का कैंप मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते कि तभी डोरा का फ्रेंड मंकी वहाँ पे आ जाता है जो इन्हें अब आगे लेकर जाता है। अब पूरा दिन ये लोग चलते ही जा रहे थे, तभी बीच में ही इनकस कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे ये लोग भागकर वहाँ से निकलते हैं। एक एरो इन्हें मिला था जिसके ऊपर वो उनका साइन देखते हैं। खैर अब काफी आगे चलने के बाद उन्हें किडनैपर का बेस कैंप मिलता है, जो लोग डोरा के ही मैप को फॉलो करते हुए आगे जा रहे थे। अब यहाँ पे डोरा अपने पिता की डायरी को फॉलो करते हुए जंगल में एक दूसरा रास्ता खोज निकालती है। वहाँ जाने के बाद वो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप है क्योंकि वहाँ की जमीन दलदल होती है और अब देखते ही देखते ये लोग अंदर धंसने लगते हैं। लेकिन डोरा सबसे कहती है तुम्हें बिना हिले वैसे ही इस पानी में सिंक होना है, जिसे अलेहांड्रो को छोड़कर सभी लोग निकल पाते हैं। वही अलेहांड्रो इस दलदल में घुसते चला जाता है, लेकिन तभी रैंडी देखता है कि दूसरी तरफ एक बड़ा सा पेड़ है जिसे अलेहांड्रो की टांगे लटकने लगती है और अब ये लोग उसे बाहर निकालते हैं। वहाँ पे ये लोग रिलैक्स हो ही रहे थे कि तभी उस पेड़ के साइड से एक बुजुर्ग महिला निकलने लगती है जो काफी डरावनी होती है। अब वो इन्हें अंदर बुलाती है और गोल्डन सिटी के बारे में पूछती है, तो वो औरत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बताती है कि गोल्डन सिटी को ढूंढने वाले सारे लोग श्रापित बन जाते हैं। फिर वो इन लोगों को 2 रास्ते दिखाती है, एक रास्ता जो पैरापेटा यानी कि उसी गोल्डन शहर में जाता है, तो दूसरा रास्ता जंगल से सीधा बाहर लेकर जाएगा, जहाँ से जाने में ये महिला उनकी मदद कर सकती है। इस पूरे सफर में ये चारों अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, इसीलिए डोरा अपने दोस्तों को वापस घर जाने के लिए कहती है। लेकिन डियागो डोरा के साथ आना चाहता था, इसीलिए तीनों गोल्डन सिटी के खोज में निकल पड़ते हैं। वही सैमी और रैंडी सबको गुड बाय बोल के उस महिला के साथ जंगल के बाहर जाने निकलते हैं। अब वो लोग बोट में बैठने वाले होते हैं कि तभी वो उस महिला के हाथ पर इनकस कबीले का ही निशान देखते हैं, इसीलिए डोरा को वार्न करने के लिए ये लोग वापस निकल जाते हैं। तो यहाँ डोरा, डियागो और अलेहांड्रो बड़े बड़े फूलों के खेत में आते हैं। अब इनकी सुगंध के कारण वो लोग कार्टून कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं। दोनों भी एक खाई को पार करने के लिए बहुत ही ऊंची छलांग लगाते हैं, लेकिन वो सीधा नीचे गिरने लगते हैं कि तभी वहाँ पे सैमी और रैंडी आकर उन्हें बचा लेते हैं। दरअसल ये सारी चीजें डोरा का इमेजिनेशन होता है। डोरा असल में वहीं पे बेहोश पड़ी हुई है। थोड़ी देर के बाद डोरा को होश आता है तो वो खुद को अपने इंसानी रूप में ही पाती है। अब अगला दिन आता है और वो लोग एक ऊंचे से पहाड़ पर जाने निकलते हैं, लेकिन अचानक से उनके नीचे की जमीन धंस जाती है और ये लोग एक प्राचीन मंदिर में आ पहुंचते हैं, जिसके छत तारों का एक नक्शा बना हुआ देखते हैं। लेकिन डोरा बताती है कि इसका क्रम सही नहीं है, इसीलिए रैंडी कहता है कि हमें आगे जाने के लिए इसे सॉल्व करना होगा। उसे पास एक लीवर भी दिखाई देता है जिसे वो बिना सोचे समझे प्रेस कर देता है, लेकिन अब इसके कारण इस बंद जगह पे पानी भरने लगता है। देखते ही देखते ये चारों भी पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन तभी रैंडी को नीचे एक ढक्कन दिखाई देता है, उसे खोल देता है जिससे सारा पानी नीचे की तरफ जाने लगता है और पानी के साथ ये लोग बहते हुए बाहर आ जाते हैं एक तालाब में। अब डोरा की आंख जैसे ही खुलती है तो सामने थी उसकी मॉम, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि कैसे किडनैपर ने उसे और उसके दोस्तों को किडनैप किया था, लेकिन उनके ही दोस्त अलेहांड्रो ने उसे बचाया है और वो डायरी उन्हें दिखाती है। लेकिन उसके पिता बताते हैं कि ये डायरी मेरे एक्सपेडिशन से पहले ही चोरी हो गई थी और तभी वहाँ पे अलेहांड्रो आता है जो खुद किडनैपर का लीडर है। अब इन्हें डरा धमका कर आगे जाने के लिए कहा जाता है। अब इसी दरम्यान मंकी आकर इनकी रस्सियां खोल देता है और डोरा के साथ उसके दोस्त भाग जाते हैं। अपने दोस्तों को कन्विंस करती है कि उन्हें कैसे भी उसके पेरेंट्स को बचाना है, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले गोल्डन सिटी पहुंचना होगा।
अब पूरा रात सफर करने के बाद ये लोग गोल्डन सिटी के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे जानवरों की मूर्तियाँ होती है और हर एक मूर्ति के पास लिवर होता है। तभी मूनलाइट से नीचे पत्थर चमकने लगते हैं जिस पर 4 जानवरों के निशान थे। अब उन्हीं जानवरों के पास जाकर ये लोग एक साथ लिवर को पुल करते हैं और वैसे ही गोल्डन सिटी का गेट खुल जाता है। सामने बहुत ही बड़ा मंदिर होता है। अब ये लोग उस टेम्पल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बंद कमरा मिलता है और रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स रखी हुई मिलती है। अब डोरा अपने मंकी को ऊपर भेजकर हाई वोल्टेज टॉर्च को जलाने कहती है, जिसके बाद वो चारों रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को लेकर अलग अलग डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं और उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर रोशनी एक साइन पर गिर पड़ती है, जिससे वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। लेकिन प्रोसेस पूरा होने से पहले ही सैंडी से वो प्लेट टूट जाती है, जिससे अब डोर बंद होने लगता है। लेकिन इस रूम के ऊपर भी नुकीले पत्थर होते हैं जो अब नीचे आने लगते हैं, इसीलिए सभी लोग दरवाजा बंद होने से पहले ही भागकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि सामने बहुत ही बड़ी सोने की मूर्ति थी, जो देखकर रैंडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नाचने लगता है। इसके कारण गलती से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, पूरा कॉरिडोर टिल्ट होने लगता है और ये सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और सामने नुकीले भाले होते हैं। तभी डियागो देखता है कि उन भालों के उस पार एक रास्ता है, इसीलिए वो सैमी को एक साथ हाथ छोड़ने के लिए कहता है और जैसे ही पास आते हैं एक बड़ा सा जंप मारकर दूसरे तरफ जाते हैं। अंदर उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। सामने एक गोल्डन स्टैचू भी है, लेकिन तभी वहाँ पे अलेहांड्रो पहुँच जाता है जो इन्हीं का पीछा कर रहा है। खजाने को देख वो पूरा पगला जाता है और अपनी जेबें भरने लगता है। अब एक कॉइन को वो स्टैचू के हाथ पर रख देता है। वैसे करते ही नीचे की जमीन पूरी धंसने लगती है और नीचे होता है खौलता हुआ ज्वालामुखी। लेकिन उसी दरम्यान वहाँ पे वो बुजुर्ग महिला अपनी पूरी सेना के साथ आती है। उसके साथ वो किडनैपर और डोरा के पेरेंट्स को भी पकड़ा होता है। ये सभी सेना इनके सभ्यता के ही लोग होते हैं। अब वो महिला अपने असली रूप में आती है, जो कि इस कबीले की रानी होती है। अब रानी अपनी सेना को इन सब को मारने का आदेश देती है, लेकिन डोरा उनके ही भाषा में उसे समझाती है कि हम एक्सप्लोरर है, हम यहाँ पे सोना लूटने के लिए नहीं आए हैं। फिर रानी डोरा को खुद को साबित करने के लिए कहती है। अब उसके कहने पर डोरा आगे बढ़कर उस सोने की मूर्ति पर वहाँ का रखा हुआ जल अर्पित करती है। डोरा का दिल साफ होता है और इसी के कारण आगे जाने के गेट्स खुल जाते हैं। अब अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पूरे सोने की एक नगरी होती है और एक बहुत ही बड़ी मूर्ति होती है। सभी इस दृश्य को देख ही रहे होते हैं कि तभी अलेहांड्रो का जो फॉक्स होता है वो उस मेन मूर्ति को चुरा लेता है। अब उस मूर्ति को उठाने के कारण ये पूरा शहर डूबने लगता है, हर जगह भूकंप आने लगता है। अब ये सभी लोग कैसे तैसे बचकर वापस गेट के बाहर आते हैं, लेकिन आगे जाने पर मंकी उस फॉक्स से उस मूर्ति को चुरा लेता है। फिर डोरा वापस जाकर उस मूर्ति को अपनी ही जगह पे रख देती है। अब वहाँ रखने के कारण सारी चीजें वापस शांत हो जाती है। ये पूरा शहर डूबने से बच जाता है। इसके बाद शहर के गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। अब डोरा के पेरेंट्स उस पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि उसने सही फैसला किया, जिसके बाद ये लोग तुरंत डोरा के ही जंगल वाले घर में लौट जाते हैं, जहाँ पे डियागो, रैंडी और सैमी के पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद डोरा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाकर पढ़ने का फैसला करती है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो मुझे आप अपनी पसंद की मूवी जरूर बताते जाइए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।